नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्लोबल शो में। दोस्तों, अगर आप भारतीय डिप्लोमेसी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि अब तक की भारतीय डिप्लोमेसी बड़ी ही शांत रहा करती थी, यानी कि हम झुक जाते थे किसी के भी आगे। लेकिन जो रूस और यूक्रेन का मुद्दा है, इसने पूरा खेल पलट कर रख दिया है। दरअसल जनवरी में एक मीटिंग हुई थी रशिया यूक्रेन को लेकर यूएनएससी में कि जो ये इनका मुद्दा है ये यूएनएससी में डिस्कस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब रूस चाहता था इस मुद्दे को किसी भी हालत में डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि इससे जो कि ये रीजनल मुद्दा है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, यानी कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। और 1 फरवरी को इसकी मीटिंग होनी थी जिस पर तय किया जाना था। हालांकि भारत भी दिसंबर 2021 तक इसका रहा है लीडर, लेकिन फ़िलहाल जो प्रेसिडेंट है यूएनएससी का वो रूस ने बन जाना था, तो अमेरिका को रूस के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ये सब करना था। क्योंकि अगर एक बार रशिया प्रेसिडेंट बन गया तो वो अमेरिका को कुछ ना करने देता। तो रूस को अपनी इज्जत बचानी थी और अमेरिका के पास सिर्फ 12 बजे तक का वक्त था। तो अचानक नॉर्वे ने प्रस्ताव लाया, और अब इसमें भी एक बड़ा पेच ये है कि जो परमानेंट सदस्य हैं 5 और नॉन परमानेंट सदस्य हैं 10, यानी कि अस्थायी मेंबर्स, उनमें से टोटल 10 वोट चाहिए थे अमेरिका को इस बिल को पास कराने के लिए, यानी कि 15 में से 10 वोट। तो अब रूस को लगा था कि इंडिया उसका साथ देगा, अमेरिका को लगा था उसका साथ देगा, यूक्रेन को लगा था उसका साथ देगा। तो हालांकि नतीजा जो आया उसमें जीत तो अमेरिका की हुई, क्योंकि अमेरिका अपने 10 वोट ले गया निकाल करके। इंडिया ने सबको चौंका दिया, लेकिन वो आपको भी ताज्जुब होगा जान करके इंडिया ने एब्सटेन ही कर दिया, यानी कि इंडिया वोटिंग से ही बाहर हो गया। इंडिया ने कहा ना हम आपके साथ हैं ना हम आपके साथ हैं। लेकिन इससे हुआ क्या, सभी देशों को भारत से नाराज़ होना चाहिए था, बल्कि सभी देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए। अमेरिका को लगा ये तो हमारा दोस्त है, कि रूस इसका इतना पुराना दोस्त है, इसने फिर भी उसको साथ नहीं दिया। रूस को लगा ये हमारे साथ है, कि इसने अमेरिका का साथ नहीं दिया, जहां पूरी दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी है इस वक्त। यूक्रेन को लगा कि भारत तो शांति की बात कर रहा है, बाकी पूरी दुनिया लड़ाई के पक्ष में है, अमेरिका हथियार देने की बात कर रहा है, रशिया तनाव को एस्केलेट कर रहा है, और भारत कह रहा है कि शांति हो, डी एस्केलेशन हो, तो भारत हमारे पक्ष में है। तो खैर मुद्दा डिस्कस हुआ यूएनएससी में, और अब जो रशिया के वो हैं वो भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, रशिया के जितने भी डिप्लोमेट हैं, और अमेरिका भी भारत का धन्यवाद कर रहा है, और यूक्रेन भी, क्योंकि यूक्रेन को लग रहा है कि हम उसके साथ हैं। तो कंक्लूजन ये है कि भारत के इस एक वोट को एब्सटेन करने से भारत सबका पसंदीदा देश बन चुका है। इंटरनेशनल राजनीति का केंद्र अगला भारत ही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।